ईपीएफओ अपडेट। क्या ईपीएस की मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 रुपए होगी? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की ताजा खबर, बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। यहाँ पे आप लोग को सारी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सरकार ने संसद में क्या जानकारी दी है, कब तक यहाँ पर पेंशन बढ़ सकती है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ है, न्यूज जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे समय पर मिल जाए और यहाँ पर आप लोग को सही और सटीक जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर यहाँ पर जो है वो 7500 रुपए करने की मांग पर एक सांसद ने 6 जो है वो सीधे सीधे यहाँ पे सवाल किए हैं, ठीक है। जो पेंशन काफी लंबे समय से सिर्फ 1000 रुपए है, उसको यहाँ पे बढ़ा करके 7500 रुपए करने पर टोटल 6 सवाल सरकार के समक्ष रखे हैं। तो उसका यहाँ पे सरकार ने क्या जवाब दिया है वो यहाँ पे हम लोग जो वो सबसे पहले उन 6 सवालों के बारे में बात करते हैं और उन सवालों के जवाबों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र लोकसभा में सांसद बलिया मामा सुरेश गोपीनाथ महात्रे ने सरकार से 6 जो वो सीधे सीधे यहाँ पे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने पर सरकार विचार कर रही है? जो न्यूनतम पेंशन अभी के समय में 1000 मिल रही है, वो महीने की 7500 रुपए करने पर क्या सरकार इस पे विचार कर रही है? सबसे पहला सवाल ये सरकार से पूछा गया। अगर विचार नहीं कर रही है तो इसके पीछे वजह क्या है, हमें इसके पीछे का कारण बताइए। साथ ही पेंशनर्स को महंगाई राहत क्यों नहीं दी जाती, ठीक है। ये सवाल भी यहाँ पे सरकार से पूछा गया है कि आखिर पेंशनर्स को यहाँ पे इस महंगाई से राहत दी क्यों नहीं जाती, जबकि महंगाई जो है वो लगातार जो वो दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ रही है। तो इससे पेंशनर्सों को राहत कैसे मिलेगी? क्या सरकार ने पेंशनर्स की समस्याओं पर कोई कदम उठाए हैं, और अगर उठाए भी हैं तो क्या कार्यवाही की गई है? इन सवालों ने एक बार फिर ईपीएस 95 के मुद्दों को यहाँ पे जो वो सुर्खियों में ला दिया है। जो यहाँ पे 6 सवाल सीधे सीधे पूछे गए हैं। सरकार ने ईपीएस 95 के तहत 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन जो कि यहाँ पे 2014 में तय की थी, जिसको भी यहाँ पे 11 साल हो चुके हैं, लेकिन समय के साथ महंगाई तेजी से बढ़ी, ठीक है। दवाइयों का खर्च भी यहाँ पे बढ़ा है, लोगों के स्वास्थ्य के यहाँ पे खराब भी काफी ज्यादा होता है, तो दवाइयों का खर्च भी यहाँ पे बुजुर्गों का काफी ज्यादा बढ़ा है और रोजमर्रा की जिंदगी महंगी होती चली गई, ठीक है। पेंशनर्स कहते हैं कि 1000 रुपए में अब एक हफ्ता भी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये उन पेंशनर्सों का कहना है कि 1000 रुपए में एक हफ्ता भी नहीं निकाल सकते, और आप एक महीने में सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हो, उससे यहाँ पे डेली की जिंदगी निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वर्षों से पेंशन बढ़ाने की यहाँ पे मांग लगातार उठती रही है। कई सालों से मंथली पेंशन बढ़ाने की मांग उठती रही है। देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर्स कई सालों से यही कहते आ रहे हैं कि मिनिमम पेंशन कम से कम 7500 रुपए से 9000 रुपए तक होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वे सरकार से महंगाई की जो अभी दिन ब दिन बढ़ रही है उससे राहत देने, हायर पेंशन देने, पेंशन यहाँ पे बढ़ाने के प्रति और पूरी योजना में सुधार करने की मांग भी समय समय पे उठाते रहे हैं। उनका कहना है, जो पेंशनर्स हैं उनका यहाँ पे कहना है कि मौजूदा पेंशन जो अभी के समय में पेंशन मिल रही है वो जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती है, जिससे बुजुर्गों के सामने सम्मानजनक जीवन जीना भी यहाँ पे चुनौती बन गया है। वे सम्मानजनक जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं।
इन सवालों पर मोदी सरकार का यानी जो सवाल पेंशनर्सों ने पूछे गए उस सरकार का मोदी सरकार का पक्ष रखते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में साफ कहा है कि फिलहाल मिनिमम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव पर सरकार यहाँ पे विचार नहीं कर रही है। ये आप लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन ये सच है। उन्होंने कहा कि पिछली वैल्यूएशन रिपोर्ट 31 मार्च 2019 के आधार पर ईपीएस फंड में भारी एक्चुअरियल डेफिसिट, इसका मतलब ये है कि भविष्य में पेंशन देने के लिए जितनी रकम की जरूरत होगी उतनी रकम फंड में यहाँ पे जो वो जमा नहीं हो पा रही। इससे आगे क्या हुआ वो भी आप लोग जरूर से सुन लीजिएगा, ठीक है। सरकार ने यह भी कहा है कि 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन भी केंद्रीय बजट से मिलने वाले सपोर्ट की बदौलत ही यहाँ पे जो वो संभव हो पाती है। ऐसे में पेंशन बढ़ाने से फंड और दबाव पड़ेगा जब तक कोई नया फंडिंग मॉडल तैयार नहीं किया जाता। महंगाई राहत मिलने में कोई उम्मीद है। संसद में सरकार ने यह भी साफ किया कि ईपीएस 95 पेंशन कोई सामान्य सरकारी पेंशन नहीं है, यह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल पर आधारित है, इसलिए इसमें महंगाई के साथ राहत देने का प्रावधान ही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों से अलग ईपीएस का ढांचा वेतन पर आधारित नहीं है बल्कि कंट्रीब्यूशन आधारित है, इसी कारण महंगाई राहत इसमें लागू नहीं है। बार बार क्यों उठता है ये मुद्दा? देश में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बड़ी संख्या है जिनमें बहुत सारे लोग कम वेतन पाने वाले हैं। ऐसे पेंशन रिटायरमेंट के बाद अपने गुजर बसर के लिए पूरी तरह इसी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में महंगाई, दवाइयों के बढ़ते खर्चे और रोजमर्रा की जरूरत की बढ़ती लागत के कारण उन्हें बार बार ऐसी मांग करनी पड़ती है। तो यही थी आज की अपडेट। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।